देखिए बेटा, रिलेटिव मोशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक का। तो रिलेटिव मोशन वही है जो हम मोशन शुरू में डिस्क्राइब करते हैं, बस हम इतना, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में ये आ जाता है कि हमारा ऑब्जर्वर हमेशा ग्राउंड पर ही होता है। ठीक है ना। बट अब हम चीजें जो देखना शुरू करेंगे, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से भी देख सकते हैं, ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जेक्ट पर भी हो सकता है, ऑब्जर्वर खुद ही मूव कर रहा हो। जैसे सबसे शुरू में मैं आपको बताता हूँ मोशन का मीनिंग। तो मैं क्या बोलता हूँ, मान लो आपका एक इस तरह का बॉक्स है, ये कार्ट है, मान लो इसके अंदर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है कार्ट के अंदर। ठीक है। अब इस ब्लॉक को दो लोग देख रहे हैं। एक तो आपका ऑब्जर्वर बाहर की तरफ है, एक तो ये ऑब्जर्वर है आपका। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवन बोल रहा हूँ इसको। और एक ऑब्जर्वर अंदर है इसमें, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, O2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, दो चीजें जरूरी होती है बेटा मोशन रिलेटिव टर्म में, हमेशा बताना पड़ेगा किसकी मोशन देख रहे हो और कहाँ से देख रहे हो। ठीक है। अगर इस ब्लॉक की मोशन आप ऑब्जर्वर O2 से भी देख सकते हैं, इस ब्लॉक की मोशन आप O1 से भी देख सकते हैं। बट दोनों में एक डिफरेंस है कि मान लीजिए आपकी कार्ट V0 वेलोसिटी से चल रही है, तो आपका जो O1 ऑब्जर्वर है वो तो स्टेशनरी है। ठीक है ना, O1 ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है आपका। बट O2 ऑब्जर्वर कार्ट के साथ मूव कर रहा है V0 वेलोसिटी से। तो आपको जवाब भी पता है दोनों के क्या होंगे, कि आप O1 से पूछेंगे बताइए ब्लॉक कैसा है, तो O1 तो क्या बोलेगा, ब्लॉक मूव कर रहा है कार्ट के साथ V0 स्पीड से। ठीक है ना। तो आपका जो ऑब्जर्वर O1 है वो तो आपकी ब्लॉक क्या बता रहा है, मोशन में बता रहा है। और जो आपका ऑब्जर्वर O2 है वो ब्लॉक को क्या बताएगा, रेस्ट पर बताएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी होता है, मोशन का मतलब होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर चेंज होना चाहिए। तो शुरू में भी बताया था मैंने कि मोशन हमेशा किसी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर होने चाहिए। ये ऑब्जर्वर है तो इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर अभी ये है। ठीक है ना, ये ओरिजिन बना देते हैं आप ऑब्जर्वर को। तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये आ रहा है। और इस O2 के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो O2 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, यहाँ ये वाला होगा। ठीक है ना, मतलब आप इस पर ओरिजिन बना देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो मान लो डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये क्या बोलेगा, -2i कैप बोलेगा, अगर इसको एक्स एक्सिस बोल देंगे तो। इतने वेक्टर सबको आते हैं बेटा, कि अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा इस ब्लॉक का, -2i कैप। ये ये पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से बता रहा है। थोड़ी देर बाद जब ये कार्ट आपके आगे चली जाएगी मूव करते हुए इस तरह से, V0 स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, थोड़ी दूर आगे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो ब्लॉक होगा इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा आ जाएगा, ये वाला पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो आपका पहले O1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये था, अब O1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये आ रहा है। तो आप देख रहे हैं बेटा, दोनों वेक्टर्स अलग अलग हो गए। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर चेंज होना ही क्या होता है, मोशन होता है। इसलिए आपको ये O1 बोल रहा है कि ब्लॉक मोशन में। बट O2 के रिस्पेक्ट में जैसे डिस्टेंस 2 थी, तो यहाँ पर भी वही 2 डिस्टेंस है, वही डायरेक्शन है। तो ये तो पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या बता रहा है, जैसे 2 डिस्टेंस है तो -2i कैप बता रहा है। अगर आपका ये एक्स एक्सेस हो गया और ये डिस्टेंस 2 हो गई, तो ये आपका ऑब्जर्वर जो है ये क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर हमेशा ही -2i कैप बता रहा है। तो ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इसलिए आप बोलेंगे ये ब्लॉक इज इन मोशन, ब्लॉक इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू O1। ठीक है, एंड ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू O2। तो इस तरह की बात शुरू में भी मैकेनिक्स में हमने करी थी, कब मोशन बोलेंगे कब रेस्ट पर बोलेंगे। तो इसमें एक चीज और मैं कह सकता हूँ क्या बेटा, कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो भी आपको क्लियर है, वेलोसिटी क्या होती है, बातें हो चुकी हैं सारी। अपनी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यही होता है किसी भी वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर पता हो तो उसका वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होती है। इस तरह की प्रॉब्लम सबको आती है। अगर आर वेक्टर मान लो कितना है, 2ti कैप प्लस t स्क्वायर j कैप है,
तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आता है, डिफरेंशिएट करके निकल जाता है 2i कैप प्लस 2t j कैप। ठीक है ना, यही वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए हम इसको, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्लियर है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पता है। ठीक है, या दो पॉइंट्स हैं आपके, मान लीजिए इस तरीके से, रिलेटिव का मीनिंग समझिए अब आप, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहे थे। ए और बी दो पॉइंट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहे थे। आपको एक ही मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखनी है, ठीक है, आपको एक ही मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखनी है, तो आप क्या करोगे, बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बनाओगे कि नहीं? यही करोगे, जहां से भी आपको देखनी है, आप ए और बी दोनों चल रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मान लो इनके पोजीशन वेक्टर ये है ए और बी के, ये आपका एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, तो ओ के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, बी का जो पोजीशन वेक्टर है, ये मान लो ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ना, ए की वेलोसिटी क्या होगी, डी आर ए वेक्टर बाई डी टी, और बी की वेलोसिटी क्या होगी, डी आर बी वेक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ए की होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। तो ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन तो चेंज होनी जाएगी बेटा। ठीक है ना, इमेज ब्लड आ रही है आपको? एक बार रीशफल करिए बेटा एक बार, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप थोड़ा सा वेट करिए। आप इधर उधर, मैंने कौन से हेड, अरे यार मैंने गलत नेट से कनेक्ट कर रखा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। गलत नेट से कनेक्ट कर दिया। एक मिनट होल्ड कीजिए बेटा, अभी देखते हैं इसके बाद फिर।